133 की कार्रवाई पर भड़का क्षत्रिय समाज। आपको बता दें, पूरा बाजार अयोध्या सरायरासी में रास्ते के विवाद को लेकर मामला गरमा गया। सरायरासी निवासी बजरंगी सिंह ने बताया कि उनकी भूमि से राम निषाद आदि जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते हैं, जबकि हम लोगों ने रास्ते के लिए अपने बेनामी की जमीन से 7 फीट रास्ता प्रशासन के कहने पर पहले ही दे रखा है और उस पर 20 वर्ष पहले ग्राम प्रधान द्वारा खड़ंजा भी लगाया जा चुका है। आज भी लोगों का उसी रास्ते से आना जाना है। बजरंगी सिंह ने कहा कि रास्ते पर विपक्षी ने अपना मकान बना लिया, जिससे रास्ता सकरा हो गया। अब विपक्षी हमारी जमीन से अलग से रास्ता मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी दीवार तोड़कर उन्हें रास्ता दिया जाए। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। किया गया है क्षत्रिय समाज का, ये संविधान और न्याय के बचाव के लिए किया गया है। एक 80-82 वर्षीय बुजुर्ग जो है बजरंगी सिंह के घर पर जो है ना कोई परिवार का सदस्य था। उनकी बहन बेटियों को जानते हैं मारने का काम, लथेड़ने का काम। आज जब से यह प्रकरण हुआ है तब से उनकी बहन और उनकी बहू आज जानते हैं मतलब उठकर जानते हैं चलने के काबिल नहीं है। मैं माननीय एसडीएम सदर महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो मानवीय व्यवहार और ये जो कृत्य किया गया है, इस पर माननीय एसडीएम साहब ने कोई उचित कार्रवाई, कोई न्यायिक प्रक्रिया किया? दीवार धकेलने का जो काम जानते हैं एसटी बिरादरी और जानते हैं जो निषाद बिरादरी वालों ने किया है, इस पर कोई न्यायिक प्रक्रिया करने का काम उन्होंने किया? क्या जो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो लोग झूठे और जानते हैं अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि ठाकुर बिरादरी जानते हैं हमको प्रताड़ित कर रहा है, क्या कभी उस ठाकुर बिरादरी के दुख दर्द को जानने का प्रयास उन्होंने किया? नहीं किया। इस 10 बजे निकलेगा, एसडीएम महोदय का घेराव करेगा, उनको सच्चाई से रूबरू कराएगा और इसके लिए हम लोग जानते हैं आगे तक की लड़ाई जानते हैं लड़ेंगे। और हमारा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी जानते हैं, इसमें जानते हैं पूरा सहयोग करिए। और 22 तारीख को और सीएम से भी मिलेंगे। और 22 तारीख को जानते हैं हम लोगों ने जानते हैं मुख्यमंत्री जी से जानते हैं अपना समय मांगा है और संभवतः हम लोगों को समय मिल भी गया है। 22 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जय श्री राम, जय क्षत्रिय समाज। हमारे प्रधान जी से करिए, हम लोग जानते हैं। एक मिनट। सरायरासी प्रदीप सिंह बोल रहा हूं। जो है मैं न्याय और संविधान की रक्षा के लिए जानते हैं ये गुहार लगा रहा हूं, शासन से, प्रशासन से, आप लोगों से। मीडिया हमारी सबसे बड़ी जानते हैं कड़ी है, इसलिए आप लोगों से भी हमारा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद भैया। नमस्कार। और जैसा कि अभी 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने जो बाइट ली और जो यहाँ क्षत्रिय समाज बैठा अपने उत्पीड़न के उसमें, तो अब वहाँ से आपने आकर के मौके को भी देख लिया और जो रास्ता इनको दिया गया था ग्राम प्रधान और उनके सदस्यों द्वारा 97 में 1997 में उस पर खड़ंजा लगा करके 7 फुट का रास्ता जो इनको दिया गया, वो भी हम ही लोगों की ज़मीन है, ठाकुरों की ज़मीन है, बाबू बजरंगबली सिंह की ज़मीन है। और उसमें कुछ ज़मीन बैनामा लिया गया था, बैनामे की ज़मीन से इनको रास्ता दिया गया और ये ज़मीन भी बैनामा ली गई है। और यहाँ का भी आप देख ही रहे हैं कि अब कितनी सी ज़मीन है यहाँ, इसमें कहाँ इनको रास्ता दे दिया जाए। और ये बनी हुई दीवार को एक बार तोड़ दिए, जो कि बहुत बरसों पहले बनी थी, उसको तोड़ दिए लोग, लेकिन वो टेम्पोररी थी और अब इसको तोड़ना चाहते हैं शासन। और अब शासन की मदद लेकर के, प्रशासन की मदद लेकर के और प्रशासन पे अपना प्रेशर बना करके अपने नेताओं को ले जा करके 200 लोगों को इकट्ठा करके, तो अब प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं इसको तोड़ने के लिए। और जहाँ तक सुनने में आया है कि 133 धारा लगा के पुलिस से लगवा के एसडीएम साहब मन बना रहे हैं जबरदस्ती तोड़वाने के लिए। तो इसी सब के लिए आज पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा हुआ और आप मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि जैसा कि एक भ्रामक और व्यापक प्रचार किया गया अभी तक कि इन लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, ये जाएं तो किधर से जाएं, और पीड़ित को ही दबंग बताया गया। तो आप जो है इस रास्ते को जरूर अपने लाइव में दिखाएं कि इनका रास्ता है और ये भी जरूर दिखाएं कि इधर से बना हुआ घर तोड़ करके कैसे इनको रास्ता दिया जाए। बस यही आपके माध्यम से इस पूरे मामले को लेकर आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से को तहरीर या गुहार लगाई? प्रशासनिक अधिकारी में जैसे दरोगा जी हुए, एसडीएम साहब हुए, एडिशनल एसपी हुए, डीएम साहब के, सब लोगों को बताया गया और इतने अधिकारी यहाँ आ चुके हैं। डीएम साहब केवल नहीं आए हैं, एडिशनल एसपी भी आए तो उनके यहाँ तहरीर दी गई इन लोगों के माध्यम से कि मार दिया हमको, पैर तोड़ दिया हमारा। वो आ करके खुद डायरेक्ट पीड़िता के पास गए और उनसे उन्होंने पूछा
तो वो कहा कि हम तो मेड़ से बिछला के गिर गई थी, हमको किसी ने नहीं मारा है। तो इस तरह से भ्रामक दुष्प्रचार करके इसमें आपकी आगे की रणनीति क्या है? हम लोग जैसा कि क्षत्रिय समाज ने जो तय किया है, हमारे बुजुर्गों ने, कल हम एक ज्ञापन देंगे डीएम साहब को और उस ज्ञापन के माध्यम से पूछेंगे, डीएम साहब से मुलाकात करेंगे कि 133 क्यों लगाया गया, ये कौन सा सार्वजनिक रास्ता है जब ये हमारी बाग की जमीन है। तो और अगर उनको रास्ता ना होता, अगर उनको रास्ता ना दिया गया होता, हम लोगों की जमीन से ही वो रास्ता गया, अगर ना दिया गया होता तो मानवीयता के आधार पे हम लोग कुछ सोचते कि दिया जाए कि ना दिया जाए, लेकिन उनको रास्ता है, मानवीयता का आधार कोई बचता नहीं है, वो जबरदस्ती कर रहे हैं और हम लोग पीड़ित हैं, हम ही को दबंग बता रहे हैं। तो और इसमें उनका प्रशासन भी साथ दे रहा है। सबसे पीड़ा जो है हमें वो इस बात की है कि प्रशासन उनका साथ दे रहा है। एसडीएम साहब 133 कर देते हैं। कौन सी ग्राम सभा है, कहाँ है? बाबू बजरंग बली सिंह का दरवाजा है ये, और उन्हीं की दी हुई वो जमीन है जिस पर रास्ता बना है, और ये उनका मूल घर है जहाँ पे आप खड़े हैं और जिसको तोड़ के रास्ता चाहते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम हरीश सिंह है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और इसी परिवार का सदस्य हूँ। ठीक है। मामला है और हम प्रधान पति रणधीर सिंह लल्ला, हमारी श्रीमती जी प्रधान हैं अनीता सिंह। ये एक रास्ते का मामला है जो निषाद बिरादरी के लोग बता रहे हैं कि हमारा पुश्तैनी रास्ता है। हम बता रहे हैं ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। जिस ज़मीन में वो बसे हैं वो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे ही बिरादरी के, हमारे ही परिवार के, हमारे ही घर के लोगों की ज़मीन है। और जहाँ रास्ते की बात कर रहे हैं वो भी हमारी पुश्तैनी बाग का नंबर है और हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। उप जिलाधिकारी महोदय अपने ऑफिस में बैठ के उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया, 133 धारा 133 के तहत इस दीवार को गिराया जाएगा। हम मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं कि अपने बंद कमरे में बैठ के आपने जो डिसीजन लिया, धारा 133 जो आपने लगाया दीवार गिराने का, जो आप हमारे ऊपर जबरन दबाव बना रहे हैं। एक तो बजरंगी सिंह खुद पीड़ित हैं, इनके परिवार के लोगों को पीड़ा पहुंचाई गई, इनकी बेटी को, इनकी बहू को, इनकी पत्नी को ज़बरदस्ती उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी किया गया और परिवार का कोई नहीं था। ऐसे में उन्होंने दीवार पे जो है दीवार गिराने का पूरा प्रयास और कोशिश किया। ऐसे में सराय राशि का हर घर से एक एक नौजवान ने अंगड़ाई लिया तो वहाँ 14 इंची का दीवार बना दिया। और उप जिलाधिकारी महोदय अपने ऑफिस में बैठ के धारा 133 लगा देते हैं। हम उप जिलाधिकारी महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि धारा 133 लगता कब है? जब वो आम सामाजिक रास्ता होता है तभी धारा 133 लगता है। मेरे पुश्तैनी ज़मीन पे, मेरे बाग के नंबर पे, मेरी खतौनी के नंबर पे वो धारा 133 नहीं लगा सकते हैं। इस धारा 133 को हटाने के लिए, खारिज करवाने के लिए कल हम लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पहुँचेंगे, अपना उनको ज्ञापन देंगे। अगर 19 तारीख को डेट पड़ी है, अगर 19 तारीख को धारा 133 अगर वो हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फैजाबाद के हर चौराहे पे हज़ारों हज़ार नौजवान क्षत्रिय अंगड़ाई लेगा। इसका तस्वीर कुछ और ही होगा जो देखने और बताने के काबिल नहीं रहेगा। और रही बात रास्ते की, तो हम ग्राम प्रधान हैं और प्रधान प्रतिनिधि हैं। मैं स्वयं गया था निषाद बिरादरी और एससी बिरादरी के लोगों के पास। मैंने कहा आपको 7 फुट का रास्ता बना के मैं दे रहा हूँ और पुराने रास्ते में ले जाके जोड़ रहा हूँ। तो उनका हमसे जवाब ये था कि प्रधान जी आप मेहरबानी करने के लिए रहने दीजिए, हम उनसे लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे, मारेंगे, मरेंगे, कटेंगे, कत्ल करेंगे, कत्ल होगा। ये उनका जवाब था। तो प्रधान तो नहीं कहेगा आप जाइए कटिए, मरिए और कत्ल करिए, मर्डर करिए। हम तो बीच के माध्यम हैं, हम प्रधान हैं। तो हम इस तरीके उनके पास प्रस्ताव लेके गए थे। और जिस ज़मीन से मैं रास्ता देने की बात कर रहा हूँ वो भी ज़मीन बजरंगी सिंह की, राजबली सिंह की, रामबली सिंह की, भानु प्रताप सिंह का, पप्पू सिंह का, सुशील सिंह का, दया प्रकाश सिंह का, आदि लोगों का, सारे ठाकुर लोगों का वो खतौनी है, भूधरी है, वो ज़मीन है। सरकारी ज़मीन से मैं रास्ता नहीं दे रहा हूँ उनको। अगर आज ज़मीन रास्ता भी देने की बात कर रहा हूँ, रास्ते की बात समाज के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी, संतोष निषाद जी, आसाराम निषाद जी, रामचंद्र जी, ये सारे लोग तिकोनिया पार्क पे क्षत्रिय के खिलाफ, क्षत्रिय को गाली दे रहे हैं। इनको पता ही नहीं है असलियत क्या है। असलियत यह है
कि उनका रास्ता बंद ही नहीं किया गया। अगर बंद किया गया है तो उसके एवं में उनको रास्ता है। उनको एक बार पूछना चाहिए था, अगर आपका रास्ता बंद हो गया है तो किस रास्ते से आप आए यहाँ धरना देने? वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से आप धरना देने आए हो? नाम बताइए। मैं रणधीर सिंह लल्ला, सराय राशि प्रधान प्रतिनिधि। हमारी श्रीमती जी अनीता सिंह ग्राम प्रधान हैं।